अधूरी तैयारी, फिर आई मुसीबत भारी। हरियाणा में इन दिनों सड़कों पर सफर करना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ सड़कें दिखाई देना ही बंद हो गई हैं। जी हाँ, सड़कों ने बारिश में जल समाधि ले ली है और हर तरफ सैलाब ही सैलाब है। गुरुग्राम में जलभराव की समस्या नई नहीं है। कुछ घंटों की बारिश साइबर सिटी को डुबो देती है। चमचमाती सड़कें कुछ घंटों में ही दरिया बन जाती हैं और हाईवे पर दिखाई देता है गाड़ियों की कतार और लंबा इंतजार। जल भराव इसलिए हो रखा है, ये जो साइड में बना रखा है ना पैदल चलने का, इसके कारण से पानी बाहर निकल नहीं पा रहा है और ना तो यहाँ से व्हीकल निकल पाते हैं। क्या कुछ समस्या हो रही है लोगों को? समस्या ये हो रही है, यहाँ पे पानी भर गया, सारे के सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, जूते गीले हो रहे हैं, पानी नहीं निकलने के कारण। अब देखा जाए तो गुरुग्राम का काफी इलाका तो चलो छोड़ो, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे सबसे अच्छी सुविधा होनी चाहिए। सारी तरफ से लोग आते हैं, ना तो व्हीकल खड़ी करने की सुविधा बना रखी है यहाँ पे, ना पानी निकलने की सुविधा यहाँ पे, और इतनी जगह इन्होंने यहाँ पे गिर रखी है, दो गाड़ियां तो यहाँ से निकल सकती है। पैदल चलने का थोड़ा होना चाहिए, गाड़ियों का ज्यादा होना चाहिए। बारिश से बदहाली का ये सितम सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं झेलता, बल्कि अधिकतर जिलों का हाल ऐसे ही बेहाल है। अंबाला, यमुनानगर या बराड़ा, सभी जिलों की समस्या और शिकायत एक सी है। लोगों का कहना है कि हर बार की बारिश में इलाके में पानी ही पानी भर जाता है, लेकिन अधिकारियों को बार बार शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं मिलता। अधिकारी आते हैं और औपचारिकताओं की पूर्ति कर चले जाते हैं। अंबाला के लोगों का कहना है कि बरसात ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोग घरों में सिमट कर रह गए हैं। कारण ये है कि प्रशासन ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। सड़कें नदियों में तब्दील हैं। नगर निगम के कर्मचारी अपनी मर्जी से आकर सफाई करते हैं, लेकिन नाली छोटी होने से पानी की निकासी नहीं है, जिस कारण जल भराव होता रहता है। सामने सब्जी देखो जी कितनी बुरी हालत है यहाँ पे कोई सुनाई नहीं, कोई अपील कुछ नहीं करता। कोई आते हैं, अब बोल के चले जाते हैं, कोई नहीं करता। लोगों के घरों के अंदर पानी भरा पड़ा, बुरी हालत हो रही है। सब तो मेरी पहली गुंजाइश है भी ये बड़े नाले हैं वो गहरे नहीं है। वो नाला जब तक गहरा नहीं होएगा तब तक पानी नहीं निकलेगा। नालियाँ बनाने का कोई फायदा नहीं, जब तक नाले गहरे होंगे तभी पानी जाएगा। यहाँ कोई आता ही नहीं है, सब देख के चले जाते हैं। आप देखो क्या हालत है यहाँ की। नहीं तो आप पहले बात सुनो मेरी, यहाँ नाली एक ही है, दो नाली है, पानी पटने लगे यहाँ, एक सड़क नीचे है, सड़क का देख ही रहे हो। मामला जो है संज्ञान में आया है। कुछ इलाके हैं जहां गलियों में पानी भरा है, तो लोगों के आने जाने में डिफेंस कॉलोनी में पता चला है, दयाल बाग एरिया में पता चला है, आज़ाद नगर में, और हमारा सोनिया कॉलोनी टांगरी पार उस तरफ भी कुछ गलियों में बरसात की वजह से हल्का पानी भरा है। तो हमने नगर परिषद के ईओ को निर्देश दिए हैं, तो वो सैनिटेशन ब्रांच के कर्मचारी अधिकारियों के निर्देशित उन्होंने किया है कि इसकी निकासी तुरंत करवाई। मुलाना के नहुनी गांव में बारिश ने बच्चों का पढ़ना मुश्किल कर दिया है। इलाके में भारी बारिश के बाद सरकारी स्कूल में जलभराव की स्थिति है। बच्चों के क्लासरूम तक में पानी ही पानी भरा है। स्कूल स्टाफ और बच्चों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। हालात ऐसे बन गए कि जलभराव होने से स्कूल में छुट्टी करनी पड़ गई। समस्या देख लो जी, स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आए थे, पानी की निकासी नहीं है जी, पानी भरा पड़ा है एक कमरे में जी, इसका कोई हल नहीं है जी, ये देख सकते हैं आप। सबसे ज्यादा सर समस्या है जब भी बरसात आती है तो बाहर जो नाला है ना ऐसे ही भर जाता है, और उसके बाद ये सारे मेरे पास बाहर जो भी हैं शॉप्स वाले और ये भी जिनके बच्चे पढ़ते हैं, पहले भी मैं इनको कई बार समस्याओं से बता चुकी हूँ, और पिछले हफ्ते भी सरपंच सर को लिख के दिया था, सरपंच मैडम के घर भेजा था हमने, वो कह रहे थे, और आज भी फोन किया तो उन्होंने कहा है कि मैडम हमारा टुल्लू पंप खराब हो जाता है। सुबह ही फोन कर दिया था सर। आज हमारा राशन बढ़ रहा ना कुछ, खुद हमारी मैडम के बैठने के लिए भी आज जगह नहीं है जी दफ्तर में। आज प्राइमरी में बैठे हैं जी, छोटे स्कूल में, बड़े स्कूल वाले बच्चे, और आज पूछो हमारी मैडम कहाँ बैठा है, कितना पानी है राशन बताओ। हमारी आज रोड का युग यार, देखो सर ये अपनी सीट का दिखा रहे ना, देखो सर, देखो सर ना, पूरे स्कूल में पूरे कमरों में पानी भरा पड़ा था जी,
मतलब कि हम खुद परेशान है, गरीब बच्चे वैसे पढ़ते, किसी को कीड़ा या सांप सूंड कुछ काट गया, कौन जिम्मेवार होगा। हमने बार बार सरपंच को भी बोला भाई नाले की सफाई करवा दो, नाले का पानी जो सड़क का पानी है स्कूल में आ जाता है, बिल्डिंग डाउन है, लेकिन हमें समस्या समझ नहीं आ रही। भी हर छोटी सी बात पड़ती है स्कूल में पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन पूरा स्कूल, पूरा प्रशासन, पूरा ही मतलब कि जो टीचर है सब परेशान हो रहे हैं भी क्या करें इसका हल। बार बार मैसेज कर देते हैं भाई इसका हल करो, कोई हल नहीं करता इसका। बच्चे परेशान है, बच्चों की बार बार छुट्टी करनी होती है, बच्चों के पेपर होते हैं, बच्चे देखते हैं कहाँ बैठे हैं हम। स्कूल में कमर में आगे देख लो, सब जगह पानी भरा पड़ा है, इसकी कोई निकासी नहीं है। पूरा तालमेल, हम तो गांव की स्पोर्ट चाहते हैं, गांव की स्पोर्ट भी नहीं मिल रही हमें, हम क्या करें। हमने सरपंच को भी बोला है, सरपंच को सुबह बोला था आ जाओ, सरपंच कहते फोटो भेज दो। फोटो क्या भेजे, खुद आना चाहिए था उनको। तस्वीरें बता रही हैं कि बरसात का मौसम आता है और बीत जाता है, लेकिन प्रशासन इंतजामों की बजाय मानसून के खत्म होने का इंतजार करता रहता है। मानसून का सीजन ना तो आपदा है, ना ही अचानक आई मुसीबत। बारिश तो जरूरत है, जिसकी तैयारियों का दावा हर बार कमजोर दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इंडिया न्यूज हरियाणा पर इस हफ्ते हम मुहिम चलाएंगे ऐसे जिम्मेदारों के खिलाफ जिनकी जिम्मेदारी तो होती है इन नालों को साफ करने की, जलभराव की स्थिति न उत्पन्न हो, इन चीजों की ध्यान रखने की, लेकिन वो ये चीज नहीं कर पा रहे हैं। सरकार और प्रशासन के दावे किस तरह से फेल हो रहे हैं, ये इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा और समझा होगा कि जलभराव से किस तरह से खतरा हो रहा है। लेकिन आखिर वो जिम्मेदार कहां हैं जिनकी ये जिम्मेदारी थी इन चीजों को समय रहते दुरुस्त करने की। सीवरेज और नालों की आखिर सफाई क्यों नहीं हो रही? क्या इन चीजों की याद प्रशासन को नहीं आती? अधूरे इंतजामों से सड़कें जाम है। जलभराव की स्थिति इस कदर बढ़ चुकी है कि सड़कों पर भी इस वजह से जाम लगने लग गया है। लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। तो आखिर इस जलभराव के लिए जिम्मेदार कौन है? और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अंबाला से, मास्टर आर.के. कालिया जी। आर.के. कालिया जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। किसे जिम्मेदार मानते हैं इन अधूरे इंतजामों के पीछे और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पर? नंबर एक, नंबर दो, अगर कोई कोताही करता है वो भी प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। प्रशासन है, नगर निगम है, डीसी महोदय है, कमिश्नर महोदय है। नंबर एक, मैं आपको थोड़ा सुनाना चाहूंगा, लोगों को कुछ अब उम्मीद है नहीं जितनी उम्मीद थी, और लोग चाहते थे कि हमें कुछ राहत मिले, हमें कुछ इन चीजों का समाधान मिले। पैसा बहुत खर्च हो रहा है, लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, हम भी इस बात को मानते हैं विकास के नाम पर, और विकास होना भी चाहिए। उम्मीदें वफा बुतों से, उम्मीदें वफा बुतों से पर्दे खुदा 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 कर, किससे उम्मीद रखें? आप बताओ किससे उम्मीद रखें? और जहां तक विकास की बात, तरक्की की बात है, इस पूरे तरक्की के अंदाज में नाले हैं। ये कैसा विकास हो रहा है, कैसी तरक्की हो रही है? हम डूब रहे हैं यहाँ पे। यहाँ मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ, प्रेम नगर डूबा पड़ा, प्रेम नगर डूबा पड़ा, स्कूल के आसपास गुरुद्वारा, मंदिर, गलियों में पानी भरा पड़ा है, इतना बुरा हाल है जी। इस दौरे बिल्कुल आर.के. कालिया जी, देखिए तस्वीरें भी हम लगातार में अंधेरा जी, न सड़कों पे उजाले हैं, जहनों में अंधेरा, न सड़कों पे उजाले हैं। यहाँ तो ये हाल हो रहा है। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए की बात है। बताओ, अभी हमारा पैसा खर्च हो रहा है, इतना बुरा रहा, हम निकल नहीं सकते। अभी भाइयों ने कहा, वो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। शुक्रिया, धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आर.के. कालिया जी हमें कॉल करने के लिए, इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो जलभराव भारी किसकी है जिम्मेदारी, ये बड़ा सवाल। सीवरेज अगर जाम है तो फिर इसका इंतजाम कैसे किया जाएगा? जलभराव से खतरा, प्रशासन लापरवाह। ये वो तमाम काम हैं जिन्हें मॉनसून सीजन शुरू होने से पहले ही कर दिया जाना होता है। सीवरेज की सफाई, नालों की सफाई, ताकि जलभराव की स्थिति बारिश के दौरान न देखने को मिले। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं कि चंद मिनटों की बारिश, घंटों की भी हम यहां बात नहीं करेंगे, चंद मिनटों की बारिश और सड़कें नदियां बन जाती है। और हमारे अगले कॉलर जींद से हमारे साथ तरकीब जुड़ चुके हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय को लेकर, और जलभराव की स्थिति से आप लोग कितने परेशान हो रहे हैं? पहले तो हरियाणा न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हॉट पब्लिक के अंदर आप सुनाई करते हो और प्रशासन तक पहुंचाते हो। जी, बहुत शुक्रिया। जी हाँ जी,
मैडम जी थोड़ी सी भी बारिश आ जाती है गली में पानी भर जाता है, निकलने का बहुत खड़ी हो जाती है। सरकार का इसकी और कोई भी ध्यान नहीं है। बिल्कुल। क्या आपके इलाके में भी इस तरह की स्थिति है, जल भराव? हाँ जी, जल भराव हो रहा है, पूरी गली ठुक जाती है, निकलने में आने जाने में सब परेशानियां होती है जी। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तरकीब जी हमें कॉल करने के लिए, अपनी परेशानी हम तक पहुंचाने के लिए। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे माध्यम से आप लोगों की परेशानी, आम जनता की परेशानी प्रशासन के उन जिम्मेदारों तक पहुंचे जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इन चीजों को समय रहते दुरुस्त कर सके। तो किस तरह से इस वक्त हरियाणा जलमग्न हुआ नजर आ रहा है, इन तस्वीरों को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। चंद मिनटों की बारिश और सड़कें दरिया बन जाती हैं क्योंकि जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। बच्चों के स्कूलों तक में पानी घुस जा रहा है, स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ जा रही है क्योंकि बच्चों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। पानी जिस तरह से भर जा रहा है उस स्थिति में बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ेंगे, इस वजह से बच्चों के स्कूल की छुट्टी कर दी जा रही है। लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, घुटनों तक पानी लोगों के घरों के बाहर जम चुका है। उन्हें डर है कि कहीं अब ये पानी घरों के अंदर ना घुस जाए और अगर ऐसा हुआ तो फिर उन्हें और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और इस बारिश के पानी की वजह से मौसमी बीमारियों का जो खतरा है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो हम भी अपने दर्शकों से ये अपील कर रहे हैं कि हमें कॉल करें और अपनी परेशानी हम तक पहुंचाएं अगर उनके इलाके में भी जलभराव की ऐसी स्थिति है या उन परेशानियों को दूर करने के लिए प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है, तो वो चीजें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें कॉल लगाइए और इस पूरे विषय पर हल्ला बोलिए कि आखिर इस जलभराव के पीछे जो जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और आखिर क्यों नहीं वो अपनी जिम्मेदारी वक्त पर पूरी करते हैं। अधूरे इंतजामों से सड़कों पर भी जाम की स्थिति बन जाती है। अगली कॉलर हमारे साथ अंजलि, जिन्होंने हमें कॉल किया है अंबाला से। जी अंजलि जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस विषय पर? जी मैम, ये हम मानने की बात कर रही है, हमारे किया है कैंट में इतना हमारे तो 2 गली में बिना बारिश पानी जी हमारे यहाँ मैंने कहा बिना बारिश की पानी पड़ा रहा है, यहाँ सुनते नहीं है, कुछ नहीं है, नाली भरी हुई है, नालियाँ सड़कें बनी हुई है, इतना लोग आने जाने वाले इतने सुधरी हुए ये इलाका 2 गली है, 5 नंबर और 6 नंबर गली है, इतना सब निकले हुए बच्चे गिर रहे हैं, बड़े गिर रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं है। तो में से ज्यादा फंस चुके हैं, मतलब इतना बुरा हाल है, तो कुछ बता नहीं सकते, पर हम कुछ नहीं करते हैं, आश्वासन दे रहते हैं कि हाँ जी आज काम शुरू हो गया, कल काम शुरू हो गया, ऐसे बोलते। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंजलि जी हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर हमसे बात करने के लिए। तो जलभराव से खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन मौन है। सरकारी दावे और वादे फिलहाल धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जुले सिंह जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है रोहतक से। जुले सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर, जलभराव की इस स्थिति पर? नमस्कार जी, जी बताइए। पहले बात का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे गंभीर मसले जो जनता के बीच में हैं उठाते हैं और इन सब के लिए जो प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि हर महकमे के लिए बजट मिलता है, सारे अफसर भी होते हैं, हेल्पर भी होते हैं और उनके लिए जितने भी जो मशीनरी वगैरह शुरू किया सब कुछ होता है, उनको अपने विभाग का हर तजुर्बा होता है, उनको पता है खास करके रैनी सीजन में क्या हालत होगी, तो वो 18 साल खाली क्यों रहते हैं। जब सीजन नजर जाता हुआ जरूरत है कि हम दिन रात एक कर देंगे, जो सरकार पर काम करेंगे,
लेकिन अफसरों के गर्दन पकड़ने वाला कोई नहीं है। एक विचार यही है कि ऊपर वाले भी चाहे मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, वो भी इनके को जो दोषी ठहराते नहीं है, तो इसका मतलब ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जिले सिंह जी हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो आप भी हमें कॉल करिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाइए। जलभराव की इस स्थिति से आप कितने परेशान हैं या आपके इलाके में ऐसी स्थिति है तो उससे निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या प्रशासन की तरफ से कोई संज्ञान लिया जा रहा है? प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से कार्रवाई कर रहा है, इसके बारे में भी आप हमें कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हरियाणा में जल प्रलय मचा हुआ है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि गड्ढों में चंद मिनटों की बारिश में पानी भर जाते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहतास, जिन्होंने हमें कॉल किया है पलवल से। रोहतास, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे हरियाणा की इस जलभराव की स्थिति पर? नमस्कार मैडम। जी नमस्ते मैडम, ये जो प्रशासन की लापरवाही का खेल है सारा जी। प्रशासन पहले सचेत होना चाहिए, बरसात से पहले उसका इंतजाम करना चाहिए पानी की निकासी का। अब ये पैसे को खा जाते हैं, साफ सफाई नाली करते नहीं है, सीवरेज को साफ करते नहीं है, सारा पैसा ठेकेदार खा जाते हैं और उसको फिर जनता को उसका परेशानी भुगतना पड़ता है। ये मिली भगत है सारे जो है ना, ये ठेकेदार अधिकारी ये सब पैसा खा जाते हैं, काम करते नहीं है जी। हाँ, यही कारण है और कोई कारण नहीं है जलभराव का। सुनियोजित विकास नहीं करते, कभी अवैध कब्जे हो रहे हैं, रास्ते नालियों को पे गंदगी भरी पड़ी है, कोई ध्यान नहीं देते इस तरफ। बिल्कुल रोहतास जी, यानी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को समय रहते पूरा नहीं कर पा रहा है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हमें बताने के लिए। तो हरियाणा में इस वक्त जलभराव काफी विकट स्थिति में पहुंच चुका है और आखिर इस जलभराव के लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जो जिम्मेदारियां प्रशासनिक अधिकारियों को समय रहते पूरी कर लेनी होती है वो चीजें अब तक पूरी नहीं हो पाई है। जल निकासी एक बहुत बड़ी समस्या इस वक्त हरियाणा में बनी हुई है। और हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित, जिन्होंने हमें कॉल किया है अंबाला कैंट से। अमित, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे जलभराव की इस स्थिति को लेकर? क्या आपके इलाकों में भी ऐसी परेशानी देखने को मिल रही है? हाँ मैम, बहुत ज्यादा परेशानी है यहाँ पर। थोड़ी सी बारिश कम से कम 1 से 1.5 फुट पानी खड़ा हो जाता है और जब पाला तो हमारे जो है वो मिट्टी पाला इतना बुरा देखो आपको हमारे भी जगह इतना पानी 2 फुट पानी होगा, बुजुर्गों का बहुत मुश्किल हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे पानी के कारण, तोड़फोड़ और नुकसान हो रहा है। बिल्कुल अमित, जलभराव की वजह से सड़कों पर हादसे भी हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है और इस वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमित हमें कॉल करने के लिए, इस विषय पर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, जलभराव की स्थिति इस कदर हो गई है कि सड़क हादसों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लोग सड़कों पर निकलने से कतरा रहे हैं। एक तरफ सड़कों की हालत भी खस्ता हाल है क्योंकि गड्ढे हो चुके हैं और चंद मिनटों की बारिश के बाद ही उन गड्ढों में पानी भर जा रहा है, जिस वजह से वाहन चालकों को भी काफी दिक्कत हो रही है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगजीत, जिन्होंने हमें कॉल किया है अंबाला कैंट से। जगजीत जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा को कॉल करने के लिए। जी, क्या कहेंगे इस विषय पर? नमस्कार जी। जी हेलो जी जी बताइए। टीम को बहुत बहुत उठा रहे हो। अरे अभी ये जो बड़े बड़े दावे करता है कि हमने बहुत बड़ा कर दिया, अब बाहर तस्वीर देखनी है तो आप यहाँ पे आके कि कैसी तस्वीर है भारत जी। क्या आपके इलाके में भी इस तरह से जलभराव की स्थिति है? जलभराव की इतनी मतलब बैड कंडीशन है कि हमारे बच्चे घरों से बाहर निकलने मुश्किल हो गए हैं, स्कूल में नहीं जा पा रहे, बीमारी का खतरा हो गया है।
ये ऊपर पहाड़ की तस्वीर है ये। ठीक हाँ जी, है हाँ जी। जगजीत जी, हम यही उम्मीद कर रहे हैं और हमारी ये मुहिम भी इसी वजह से इसीलिए है कि आप तमाम दर्शक हमें कॉल करें, अपनी परेशानी हमें बताएं और हमारे माध्यम से ये तमाम शिकायतें उन प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचे, उन जिम्मेदारों तक पहुंचे जिनकी ये ड्यूटी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनता की सेवा करना और इन तमाम समस्याओं से उन्हें निजात दिलाना। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो इस हफ्ते इंडिया न्यूज हरियाणा मुहिम चला रहा है जल भराव को लेकर और उन अधिकारियों के खिलाफ जिनकी ये जिम्मेदारी होती है इन चीजों को समय रहते पूरा किया जाए, इन परेशानियों से जनता को निजात दिलाया जाए और इसके लिए तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं। लेकिन दावे और वादे तो खूब हुए,